साथियों, हिंदू धर्म के अंदर मल्टीवर्स की जो थ्योरी है उसका उल्लेख अन्य धर्मों के मुकाबले बहुत ही अधिक हमारे सनातन धर्मों में मिलता है। आज मैं आपको बहुत ही शानदार उदाहरण देने वाला हूँ मल्टीवर्स की थ्योरी से रिलेटेड कि कैसे हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस थ्योरी थ्योरी तो हम आज की भाषा में कह सकते हैं, लेकिन पहले तो हमारे लिए नॉर्मल था, आज भी नॉर्मल ही है। लेकिन सुनिए आप, पहले हिंदू धर्म में 7 ऊर्ध्वलोक होते हैं और 7 ही पाताल लोक होते हैं। 7 ऊर्ध्वलोक और 7 ही पाताल। अब 7 ऊर्ध्वलोकों में सबसे नीचे का लोक जो है वो है हमारा पृथ्वी लोक, यानी कि हमारा पृथ्वी प्लेनेट। अब इस पृथ्वी लोक में 7 द्वीप है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है इस पे 7 द्वीप है, जिनमें से हमारा जम्बू द्वीप सबसे छोटा है। ऐसा बोलते हैं, जब कोई पूजा करवाते हैं तो पंडित जी ऐसा बोलते हैं कि जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यभृत्तिक देशांतर्गते। तो इस प्रकार से जम्बू द्वीप सबसे छोटा द्वीप है 7 द्वीपों से। अब इस जम्बू द्वीप के भी 9 खंड हैं, जिनमें से कि हमारा भारतवर्ष एक है। अब इस भारतवर्ष के भी 9 भाग हैं, जिनमें से हमारा सागर समृद्ध यानी कि अलबरूनी के अनुसार नागर समृद्ध ही है, जिससे कि हम लोग परिचित हैं। अब जिसमें लोग बसे हुए हैं उसको कहा जाता है नागर समृद्ध। केवल इसी को हम देख सकते हैं और इस जगत के अन्य हिस्सों को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। से बात नहीं हुई। अब कोई दुनिया हमारे सामने चल रही है एक और हम इस दुनिया में और हम उसको नहीं देख सकते, तो ये मल्टीवर्स की तरह ही कुछ लगता है। अब हमारे जाने समझे संसार से किसी प्रकार की संगत से या फिर किसी प्रकार से वो मेल नहीं खाता, तो उसे मल्टीवर्स का उदाहरण मानना ही सही। अब साथियों, महाभारत में महर्षि मार्कंडेय के संबंध में एक विवरण मिलता है कि जल प्रलय के दौरान उन्होंने भगवान विष्णु को बालक रूप में देखा और उस दिव्य बालक के प्रेरित करने पर उनके मुख में प्रवेश कर गए। अब वहां जाने पर उन्होंने वैसा ही संसार देखा जिसमें वे रहते हुए आए थे। महीनों तक घूमने के बाद भी वे इस संसार को और अपने आप को पहले के संसार में अंतर नहीं कर पाए कि उसमें और इस संसार में अंतर क्या है। अंत में इस संसार से बाहर निकलने की इच्छा पर उन्होंने पाया कि वे भगवान के मुख से बाहर निकल रहे हैं और ये भी देखा कि उनका पुराना जगत उसी प्रकार जल के अंदर मगन है। तो उन्हें समझ में आ गया कि ये भगवान की ही माया है। साथियों, कैसा लगेगा मैं आपको बोलूंगा कि जो मल्टीवर्स है, यूनिवर्स है या फिर ब्लैक होल, सब कुछ भगवान के मुख के अंदर समाये हुए हैं। आपको साधारणतः मजाक ही लगेगा जब तक आप इसका अध्ययन नहीं कर लेंगे। बात करते हैं अगले टॉपिक पर। तो मार्कंडेय को जो अनुभव हुआ था वो अनुभव क्या मल्टीवर्स का नहीं था, वो अनुभव भी मल्टीवर्स का ही था। अब पॉइंट नंबर 3, कृष्ण भक्त जो है, हम में से बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। अब क्या कृष्ण भक्तों की एक कल्पना ये है, हम लोगों की कल्पना ये होती है कि ब्रह्मांड जो है असंख्य है और अलग अलग ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन की अलग अलग अवस्थाओं में विद्यमान है। किसी ब्रह्मांड में वे अपने शिशु के रूप में अपनी माता पिता और अन्य परिजनों के साथ में लीला करते रहते हैं, तो किसी अन्य ब्रह्मांड में अपनी गोप सखाओं के साथ में तरह तरह के खेल खेलते रहते हैं और किसी और ब्रह्मांड में वो गोपियों के साथ में रास लीला करते दिख सकते हैं। तो अन्य ब्रह्मांडों में उन्हें महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का संचालन करते हुए भी देखा जा सकता है। और भक्तजन भगवान की हर लीला का आनंद इसलिए ले सकते हैं कि भगवान की हर लीला किसी न किसी समय किसी न किसी ब्रह्मांड के अंदर व्यक्त होती रहती है। मैंने ये बात इस्कॉन के ग्रंथों में तो पढ़ी ही थी और चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की एक आधारभूत मान्यता भी यही है। ये जो मैंने आपको बात बताई ये भी एक मल्टीवर्स का ही उदाहरण है और इसको विष्णु पुराण के अंदर उदाहरण के साथ में उल्लेखित किया गया। अब साथियों, समाधि के दौरान योगियों को अक्सर दूसरे जगत में जाने के अनुभव होते हैं। योगी लोग समाधि के दौरान अपने को जो इष्ट देव की लोक में उनके साथ क्रीड़ाएं करते दिखते हैं, वे मल्टीवर्स के उदाहरण ही तो हैं। और क्या है, क्योंकि देवताओं की हमारे सामान्य अनुभविक जगत में स्थिति है ही नहीं। समाधि के दौरान दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश करने का एक प्रसिद्ध उदाहरण है बंगाल के प्रसिद्ध साधक विजय कृष्ण गोस्वामी।
उनके जीवन में एक प्रसंग मिलता है। इसके अनुसार गोस्वामी जी एक दिन समाधि से उठे तो उन्होंने पाया कि वे अपने साधना कक्ष में ना हो करके गुफा से बाहर निकल करके उन्होंने आते जाते लोगों को देखा और वेशभूषा और भाषा से वे अलग ही जगत के लोग थे। ना तो वो उनकी भाषा समझ पा रहे थे और न ही वे लोग उनकी बात समझ रहे थे। अंत में वो गुफा में पुनः जाकर के ध्यान में बैठे। इस बार ध्यान से उठने पर उन्होंने अपने आप को अपने कक्ष में ही पाया। अब इस अनुभव के बारे में उन्होंने अपने गुरु से पूछा तो उन्होंने इसे उनके पिछले जन्म से संबंधित बताया। अब ये लगता है कि गोस्वामी जी ने अपने पिछले जन्म के जगत में प्रवेश कर लिया था और ये जगत अभी भी विद्यमान था, तब ही गोस्वामी उसमें प्रवेश कर सके। एक साथ अलग अलग कालों के जगतों का विद्यमान होना मल्टीवर्स का ही उदाहरण कहा जाएगा और नहीं तो ये क्या है। अब पांचवा जो पॉइंट है वो है योग वशिष्ठ में मल्टीवर्स से संबंधित कई कहानी। अब ये कहानी निश्चित रूप से मल्टीवर्स का ही उदाहरण है। योग वशिष्ठ में इंदु नाम के ब्राह्मणों के 10 पुत्रों की कहानी है। इन भाइयों में से हर एक ने ब्रह्मा बनने के लिए संकल्प किया और इसके परिणाम स्वरूप हर भाई के लिए एक अलग अलग ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। सृष्टि का अर्थात रचना हुई। अब हर भाई अपने विशिष्ट ब्रह्मांड में ब्रह्मा बना था। ये प्रसंग में मल्टीवर्स का ही उदाहरण माना जाता है। योग वशिष्ठ में ही कुंदंतोपाख्यान में 7 ब्राह्मण भाइयों की कहानी है, जिनमें से प्रत्येक ने इस उदाहरण से तपस्या की थी, इस उद्देश्य से तपस्या की थी कि वे चक्रवर्ती सम्राट बने और उसके भाई उसके अधीनस्थ द्वीपों में राजा बने। अब ध्यान से सुनना, अधीनस्थ द्वीपों में राजा बने, जैसे कि जम्मू द्वीप है, भारतवर्ष है, भरतखंड 9 खंड हो गए भारत। उसी प्रकार से अलग अलग द्वीप के अंदर, हम तो जम्मू द्वीप है तो हम केवल जम्मू द्वीप को ही देख पाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो और 6 द्वीप हैं, उन द्वीपों के हर एक भाई राजा बने, हर एक भाई अपना चक्रवर्ती सम्राट बने और उसके भाई उसके अधीनस्थ द्वीपों में राजा बने। उनमें से प्रत्येक को देवता के द्वारा अपनी इच्छा पूर्ति का वरदान प्राप्त हुआ और हर भाई अपनी चेतना के रूप में अपने विशिष्ट ब्रह्मांड में प्रवेश कर गया, जिसमें उसने अपने को चक्रवर्ती और अपने भाइयों को द्वीपों में अधीनस्थ राजाओं को दिखाया। अब ये कहानी भी मल्टीवर्स का ही है। ऐसे और भी मल्टीवर्स खोजे जा सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में इतने उदाहरण ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हिंदू शास्त्र में मल्टीवर्स के उल्लेखों की कोई कमी नहीं है। हमें कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, या फिर क्या कोई नया विषय या फिर इस वीडियो से संबंधित या फिर मल्टीवर्स की थ्योरी से संबंधित आपके दिमाग के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर अगर कोई प्रश्न विचरण कर रहा है तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। धन्यवाद। जय नारायण।